हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, जिसमें 10 नंबर का एग्जांपल देख रहे हैं। द फैक्ट्री प्रोड्यूस स्क्रू ऑफ डिफरेंट लेंथ, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ स्क्रू इज डोनेटेड बाय एक्स, बराबर उसको एक्स एज्यूम किया हुआ है। द इवेंट्स A1 and A2 are the defined as the follows in the experiment of finding the length of selected screw. Find the events showing the union events A1 union A2 and intersection events A1 intersection 2, बराबर A2। तो वो दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बराबर, यानी 0 से लेके 1 तक, बराबर। इसमें कोई अमाउंट नहीं दी है और यहाँ पॉइंट में भी हम आ सकती है अमाउंट, बराबर, यानी पूरा हमें वो ऐसे ही लिखना है। देन उसके बाद 1/2 से लेके 2 तक, यहाँ ये बनाया हुआ है कि 0 से लेके 1 तक वो A1 में, 1 तक यहाँ तक, बराबर, वो A1 में, और 1/2 से लेके 2 तक वो A2 में, बराबर। तो हमें इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन कौन सा आएगा? 0 से लेके 2 तक आएगा, बराबर, यानी A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू x स्लेस 0 से लेके 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 2, यहां तक आया। और इंटरसेक्ट दोनों में कॉमन कौन सा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 and 2, जिसमें 0 आएगा नहीं, इंटरवल फॉर्म है। देन ये याद रखना है, इसमें 0 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 0 और 2 नहीं आएगा, इसके बीच में अमाउंट आएगी, बराबर। ये पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वैसा आएगा। अब मान लो कि ये दिया हुआ है, यानी क्या होगा? 0 आएगा और 1 आएगा, पर 2 नहीं आएगा। ये ब्रैकेट इस साइड है इसलिए, और ऐसे ब्रैकेट दिया है, यानी क्या होगा? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, बराबर। तो उसके हिसाब से यहाँ देखो, इंटरसेक्ट देखते हैं। इंटरसेक्ट दोनों में कॉमन कौन सा है? ये कॉमन है, 1/2 से लेके 1 तक, ये दोनों में कॉमन है। इसमें भी 1/2 और 1 है, और इसमें भी 1/2 और 1 है, बराबर। यानी क्या आएगा? 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, बराबर। यानी 1/2 है, पर यहाँ 1 है नहीं, बराबर, दोनों में कॉमन। यानी क्या होगा? ये बिग ब्रैकेट आएगा 1/2 और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, ओके। यहां तक ऐसा था, सिर्फ हमें इवेंट्स फाइंड करते थे, उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करते थे, बराबर। ये पूरा वैसे ही एक्सरसाइज 1.1 सेम वैसे ही करना है, बराबर। तो ये होमवर्क में करना है। उसके बाद यहाँ मैथमेटिक्स ऑफ डिफाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मेन प्रोबेबिलिटी शुरुआत यहाँ से होती है, बराबर। उसमें तो सिर्फ इवेंट्स और उसमें जो भी आते थे वो हमने फाइंड किया, बराबर। देन अब क्या करना है? इलस्ट्रेशन 1, इफ 2 balanced coin are tossed, then find the probability of getting a 1 head and 1 tail, getting at least 1 head, बराबर। कॉइन हम उछालते हैं तो यानी 2 ही चीज आती है, हेड एंड टेल, बराबर। यानी एच, मान लो कि एक कॉइन, 2 कॉइन हमने उछाले हुए हैं, बराबर, यानी दोनों में हेड आ सकता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल्स आ सकता है, या पहले में टेल्स दूसरे में हेड आता है, या दोनों में टेल्स आ सकता है, बराबर। यानी टोटल हमारा n इज इक्वल टू कितना होगा? 4, ओके। यानी n इज इक्वल टू कितने होगा? 4। अब पहला बोला है गेटिंग अ 1 हेड एंड 1 टेल, बराबर। यानी क्या है? इफ ए डोनेटेड द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ 1 हेड h और 1 टेल t, देन तो क्या आएगा? यहां तक ही लिखना है, और उसके बाद उसकी इवेंट्स में क्या क्या आ सकता है। यानी 1 हेड और 1 टेल्स होना चाहिए, यानी HT और TH, ये दोनों आना चाहिए। यानी ये क्या है? 2 है, यानी m इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। यानी m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 4। 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे, यानी 1/2 आएगा, ओके। देन सेकेंड नंबर, गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड, बराबर। यानी B डेनोटेड द इवेंट्स ऑफ द गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, बराबर। यानी क्या होगा? HT, TH और HH, बराबर। यानी ये आएंगे इसमें B में एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 या 1 से ज्यादा हेड होने चाहिए, H होना चाहिए। यानी HT,
TH और HH, बराबर। TT नहीं आएगा क्योंकि TT में एक भी हेड्स नहीं है, ओके, तो वो लिखना नहीं है। यानी यहाँ 3 और टोटल n इज इक्वल टू कितना था 4, बराबर, यानी 3/4, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 3/4। देन 2 बैलेंस डाई marked with the number 1 to 6 are the throwing the similarity. Find the probability that the sum of the number both dice is 7, बराबर। यानी ये करना है कि टोटल 2 डाइज हमने उछाली हुई है, यानी टोटल इसके 36 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, दूसरे भी 1 2 3 4 5 6, बराबर, यानी टोटल n इज इक्वल टू क्या आएगा 36 आएंगे, बराबर। वो आपको एग्जाम में लिखने भी है 36 पॉइंट्स, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे ही 6 6 तक, ओके। देन ए डोनेटेड क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइज इज 7, बराबर। A1 इज इक्वल टू डोनेटेड द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइज इज 7, देयर आर टोटल 6 आउटकम, बराबर। कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों का टोटल 7 होना चाहिए, बराबर। बोथ डाइस का टोटल 7 होना चाहिए, यानी 1 6 2 5 3 4 4 3 और 5 2 और 6 1, बराबर। यानी ये सब में क्या होगा, टोटल 7 हो रहा है। 1 लिया तो यहाँ 6 आएगा तो ही 7 होगा, 2 लिया तो पीछे 5 आएगा तो ही 7 होगा, 3 लिया तो पीछे 4 आएगा तो ही 7 होगा, 4 लिया तो पीछे 3 आएगा तो 7 होगा, 5 हमें लेना है तो पीछे क्या आएगा 2 तो ही 7 होगा, 6 लिया है तो 1 लिखेंगे, बराबर। यानी टोटल कितने हुए 6, बराबर। यानी m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 36, और डिवाइड कर दो, ये 1/6 आएगा, बराबर। A1 हमें मिल गया। सेम वैसे ही सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइज इज मोर देन 10, बराबर। यानी सभी का टोटल 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 नहीं, बराबर। यानी क्या होगा, या 5 लेते तो 10 हो जाएगा, 4 2 वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि 4 लेते तो भी 6 आएगा पीछे, बराबर। 4 लेते तो पीछे 6 आएगा, तो भी 10 ही हो रहा है टोटल, बराबर। तो 5 और 6 लेंगे तो 11 हुआ, 6 और 5 लेते हैं तो भी 11 हुआ, और 6 और 6 लेते हैं तो 12 होगा। यानी ये तीन ही आएंगे, बराबर। यानी m इज इक्वल टू 3 आएगा, बराबर। ये 3 लेना है, और 3 डिवाइड बाई 36, टोटल 36 है, डिवाइड करो, यानी क्या आएगा 12, 1/12। उसके बाद सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइज इज एट द मोस्ट 4, यानी 4 से ज्यादा होना चाहिए नहीं, बराबर। द मोस्ट 4 लिखा हुआ है, यानी 1 1, यानी स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, 1 1 1 2 1 3, यानी ये 4 हो गया। अब इसके आगे नहीं लिख सकते, बराबर। अब 2 से चालू कर दे, 2 1 2 2, यानी ये 4 हो गया, तो इससे आगे लिख सकते नहीं है। 3 से चालू कर दे, 3 1, तो यहाँ 4 हो गया, अब तो आएगा ही नहीं, 4 1 लिखेंगे तो भी नहीं आएगा। यानी टोटल कितने हुए 6 डिवाइड बाई 36, यानी 1/6 आएगा, ओके। देन 4 बोथ द डाइज शो सम नंबर्स, बराबर। यानी दोनों के सेम नंबर होने चाहिए, यानी 1 1 लिखेंगे, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम नंबर है, यानी टोटल कितने हैं 6 डिवाइड बाई 36, यानी 1/6 लिखेंगे, बराबर। देन सम ऑफ द नंबर ऑन द बोथ द डाइज इज 1, बराबर। सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइज इज 1, यानी किसी का भी टोटल 1 होता है, यानी छोटे से छोटी ये डाई 1 और 1 लेते तो टोटल तो 2 होता है, 1 किसी का टोटल होता नहीं है, यानी 0 डिवाइड बाई 36, बराबर। एक भी नहीं आ रहा, यानी 0 लिखेंगे, यानी ये डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ओके। लास्ट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइज इज 12 और लेस, बराबर। 12 या 12 से कम, तो सभी का टोटल यहाँ मैक्सिमम 6 है, जिसका टोटल 12 हो रहा है, यानी सभी का टोटल 12 या 12 से कम आ रहा है, बराबर। यानी 36 सभी आएंगे, 36 डिवाइड बाई 36, यानी क्या आएगा 1, बराबर। यानी ये क्या लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई 1, ओके।